नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती जिले हैं और जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, उन दोनों के बारे में बताया था कि कौन सा पड़ोसी राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है और कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ठीक है, ये सब मैंने बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ का मैप इसको हम लोग देखते हैं विस्तार से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कल पड़ोसी राज्य तो बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहला जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, तो ये जो होती है पृथ्वी में ये अक्षांश रेखाएं होती है जो ऐसे खींची जाती है। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे खींची जाती है वो क्या होती है, देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश है, ये देशांतर है। इसको मैं डिटेल से जियोग्राफी के बेसिक्स में बताऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक नॉर्मली जानने के लिए देख रहे हैं। ये अक्षांश है और ये है देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये सुकमा में, ठीक है, यहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, नॉर्थ। 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर फैला हुआ है। ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन से जिले को है, कौन से जिले को स्पर्श कर रही है, सुकमा। सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ पर आएगा, बलरामपुर पे, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट इसका जो है अक्षांशीय विस्तार होगा। अगर देशांतर रेखा को देखे जाए तो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट, ठीक, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक, क्लियर। तो ये जो है हमारा, ये 80 15 से 84 25 जो है वो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ईस्ट। इसको भी मैं बताऊंगा डिटेल से उत्तर पूर्वी में क्यों आ रहा है। यहाँ पर हम लोग को याद रखना है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इधर अगर देखा जाए हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, तो हम देखते हैं कि 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व बोलो उसको। ठीक है, तो 80 15 से लेकर 84 25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि सबसे दक्षिणतम जो है जिला कौन सा है, तो सुकमा सबसे दक्षिणतम जिला है। और जगह का नाम देखें तो कोंटा। ठीक है, कोंटा जो है सबसे दक्षिणतम जिला है, दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अगर ऊपर में देखा जाए तो बलरामपुर सबसे उत्तरतम जिला है। और जगह कौन सा है, सुंदरी गांव। सुंदरी गांव जो है यहाँ पर सबसे उत्तरतम बिंदु है। अगर पूर्व में देखा जाए तो जसपुर जिले में अगर देखें तो जसपुर सबसे पूर्वी जिला है। और पॉइंट अगर देखें जगह का नाम तो गिरला,
गिरला जो है आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिम में अगर देखें तो बीजापुर, बीजापुर जो है आपका, बीजापुर सबसे पश्चिमी जिला है। और जगह देखें तो भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली जो है आपका पश्चिमी बिंदु होगा। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। 1746 से 2425, ठीक है, 1746 से 24/5, ठीक है, 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश जो है इसका हमारा छत्तीसगढ़ का विस्तार है। अगर पूर्व पश्चिम में देखे जाए तो 18 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा राज्य स्थित है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश और देशांतर का विस्तार, ठीक है। अगर किलोमीटर में देखें, ठीक है, तो ये जो होगा हमारा पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम जो है हमारा 435 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक। पूर्व से पश्चिम जो है 435 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण, ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण देखें, ईस्ट से वेस्ट 435, नॉर्थ से साउथ जो है, उत्तर से दक्षिण जो है 700 से 800 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक। तो देखो डिग्री में अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम कितना डिग्री जा रहा है, 4 डिग्री, ठीक। और उत्तर से दक्षिण कितना है, 17 में से लगभग बता रहा हूं मैं, ये लगभग है, ठीक है, 4 डिग्री। और ये ऊपर उत्तर से दक्षिण में कितना डिग्री है, लगभग आपका 17 से 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री, ठीक, 7 डिग्री। तो जैसे 4 डिग्री है तो ये लगभग 400 किलोमीटर जाएगा। और 7 डिग्री का डिफरेंस है तो 700-800 किलोमीटर के आसपास होगा। मतलब 1 डिग्री 100 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो आप लोग। तो ये इसमें याद रखने में आसान होगा। 80 से 84 जा रहा है, 4 डिग्री के आसपास जा रहा है, क्योंकि 435 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ऊपर से नीचे देखें, उत्तर से दक्षिण, तो 700 से 800 किलोमीटर डिस्टेंस है, लगभग 60 डिग्री इसका जो है विस्तार है छत्तीसगढ़ का। इतना क्लियर है। तो ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। सबसे पूर्वोत्तर जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, और हर जगह के पॉइंट्स, ये 8 चीज आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो डिस्टेंस है वो याद हो, दोनों के जो अक्षांशीय विस्तार है, जो डिग्री है, ठीक है, 80, 15 से 24, 84, 25, और ये उत्तर दक्षिण, ये इतने फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखा जाए तो कर्क रेखा क्या होता है। तो कर्क रेखा जो है आपका, ठीक है, कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्क रेखा कहलाता है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। फिर से एक नया मैप में निकाल लेता हूँ छत्तीसगढ़ का। तो कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होके गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होके गुजरती है। इस कलर पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होके गुजरेगी। कौन कौन से जिले हैं वो, ये है हमारा कर्क रेखा। ये जिले जो है हमारे इस तरीके से कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक।
तो पहला कौन सा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। तो ये 4 जिलों से जो है 23.5 डिग्री जो है हमारी कर्क रेखा नॉर्थ, कर्क रेखा गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को कर्क रेखा काटती है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। 4 जिलों को चिप्स के आंकड़ों के अनुसार है ये, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ का, तो उसके अनुसार हमारी जो कर्क रेखा है 4 जिलों को स्पर्श करती है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें, ठीक है, आईएसटी रेखा, ठीक है, आईएसटी रेखा जो होती है आपकी 82.5 डिग्री, आईएसटी रेखा जो है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आईएसटी रेखा, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। तो ये जो है आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आएगा। तो ये जो है हमारा कितने जिलों को काटेगी? तो इसका जो है 7 जिलों को हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कट करता है, ठीक है। कौन कौन से जिले होंगे? वो कौन कौन से जिले होंगे? तो वो जो है आपका, ठीक है, सूरजपुर, कोरिया, ठीक है, फिर ये थोड़ा तिरछा चलेगा, ये सूरजपुर, कोरिया, फिर आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है आपका ग्रीन, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला जो है सूरजपुर, फिर कोरिया, ठीक है, फिर सूरजपुर को ही काटते हुए निकलेगा कोरबा, फिर आएगा जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक। कितने जिले हो गए? 7 जिले, ठीक है। पहला हो जाएगा सूरजपुर, दूसरा हो जाएगा कोरिया, ठीक, तीसरा हो जाएगा कोरबा, चौथा हो जाएगा जांजगीर चांपा, ठीक है, पांचवा हो जाएगा बलौदा बाजार, छठा हो जाएगा महासमुंद और 7वां क्या है? गरियाबंद। तो ये जो 7 जिले हैं, 7 जिले को हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री वो स्पर्श करेगा, ठीक है। और जो इधर हम लोग कर्क रेखा को देख रहे थे उसमें कौन 4 जिले हैं? पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा क्या है? सॉरी, पहला हम लोग देखे तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आएगा, ठीक है। दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा क्या है? बलरामपुर, ठीक है। अगर लाइन से देखा जाए तो पहला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर। अब देखो कॉमन जिले कौन कौन से हैं दोनों में? कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 कॉमन जिलों से गुजरती है। पहला है आपका, पहला जो है सूरजपुर, ठीक है, और दूसरा क्या है? कोरिया। तो ये दोनों एक दूसरे को, इन दोनों में से एक जिले में क्रॉस करेगी, ठीक है, इन दोनों में से एक जिले में काटेगी। तो जो है हमारा कटान बिंदु जो है, ठीक है, दोनों का कटान बिंदु, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो कटान बिंदु हो जाएगा, कौन सा जिला होगा? कोरिया। कोरिया जिला जो है इसका कटान बिंदु है। कोरिया जिले पे ये दोनों एक दूसरे को काटती है। जो ये है आपका जो चिप्स के आंकड़ों के अनुसार ये है, ठीक है। चिप्स जो है हमारा छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है,
उसके अनुसार जो है हमारा कटान बिंदु जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा का वो है कोरिया जिला। अगर स्थान की बात करें, ठीक है, स्थान की बात करें तो बालम की पहाड़ी, बालम की पहाड़ी जो है वहां पर ये एक दूसरे को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बालम की पहाड़ी जगह का नाम होगा और सोनहत जो है आपका तहसील है, कोरिया जिले में पड़ेगा। तो इस तहसील पर ये जो है एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा है, यहाँ पर देखो कटान बिंदु बन रहा है, ठीक है। कटान बिंदु जो है आपका यहाँ पे है, कौन से जिले में पड़ रहा है, कोरिया जिले में पड़ रहा है। तो क्लियर है इतना। तो जो ये आपका छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा रेखा है, ठीक है, भौगोलिक सीमा रेखा छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, विस्तार है, ये हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक। तो दो चीजें इसमें मैं बता दिया हूँ। एक तो इसका जो विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर तक है, ये मैं इसमें बता दिया हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा जो है आपका इसका जो डिस्टेंस कितना कितना है, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, वो मैं कवर किया। इसके अलावा कर्क रेखा और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा, हिंदी में बोलेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों के बारे में बताया हूँ, ये क्या है, कितने डिग्री को बोलते हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कितने कितने जिलों से गुजरती है। देखो ये जो है आपका, हाँ ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। देखो एक और इसमें याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण जो है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से जा रहा है, उत्तर से दक्षिण बिंदु तक जा रहा है, ठीक है। और कितने जिलों में से होके गुजर रहा है, 7 जिलों से होके गुजर रहा है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 7 जिलों से होकर गुजर रहा है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण कितनी डिग्री है, 7 डिग्री ही इसका विस्तार है, ठीक है। 7 डिग्री ही इसका विस्तार है और 7 जिलों से ही होकर गुजर रहा है। अगर पूर्व से पश्चिम देखे जाए तो 4 डिग्री इसका विस्तार है, ठीक है। और कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम वाले वो डायरेक्शन में है, तो इसमें कितना है आपका 4 जिला ही इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप एक तरीका है याद रखने का कि आप इसको याद रख सकते हैं। तो 4 डिग्री 4 जिला 400 किलोमीटर, 7 डिग्री 7 जिला 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में विस्तार जो है देख लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।